हाँ बच्चों, अब हम मैथमेटिकल टूल्स का ही नेक्स्ट पार्ट जीपी स्टार्ट करते हैं। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे अभी सीक्वेंस को हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने पे मालूम पड़ा कि 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया 6, 2 का मल्टीप्लाई करने पर 12, फिर 24 एंड सो ऑन। यहाँ पर 2 का डिवीज़न करने पर हमें अगला नंबर मिल रहा है। तो जब किसी सीक्वेंस में पहले नंबर में किसी खास नंबर का मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट टर्म आता जाए तो ऐसे सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन होती है कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो, इसी तरह से 10th टर्म और 9th टर्म का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो nth टर्म और n-1th टर्म का जो रेशियो कांस्टेंट होता है उसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। और इस कांस्टेंट का मतलब है इट शुड बी फ्री फ्रॉम n। तो अगर हमारे पास में कोई AP है तो फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म AR, फिर AR स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में r नहीं आ रहा, सेकेंड टर्म में r की पावर 1 है, थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में r की पावर 3 है। तो nth टर्म में r की पावर n-1 होगा। तो ये हमारे पास में nth टर्म का फॉर्मूला है। अब हम बात करें सम ऑफ n टर्म्स की। तो हमारे पास जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला रहेगा, हम यहाँ पे केवल फॉर्मूला ले रहे हैं, उसका डेरिवेशन नहीं कर रहे क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम जीपी के n टर्म्स को सम करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला रहता है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब अगर हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इस 1 के साथ ये आएगा, तब ये नंबर आया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये नंबर होगा। अब यहाँ से हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है कि इनफाइनाइट टर्म का सम जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का एग्जांपल हमने लिया, मान लीजिए 2 है, तो 2 की पावर 1 2 रहा, 2 की पावर 2 4 रहा, 2 की पावर 3 8 रहा, 2 की पावर 4 16 हो गया। इसका मतलब जब r ग्रेटर देन 1 है और n बढ़ाते हैं तो r की पावर n बढ़ता है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जब r ग्रेटर देन 1 हो तब इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है। अब हम बात करें व्हेन r इज लेस देन 1। तो मान लीजिए r लेस देन 1, हमने एक एग्जांपल लिया, r की वैल्यू 1/2 ली, तो 1/2 की पावर 1 1/2 रहा, 1/2 की पावर 2 1/4 हो गया। इसी तरह से ये जैसे जैसे n बढ़ेगा r की पावर n घटेगा। तो इसका मतलब ये वाला टर्म कम होता जाएगा, तो हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म के नाम पर केवल इतना रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये कब एप्लीकेबल है, जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक सीक्वेंस है n -3 1 1/3, हमें इसका 8th टर्म निकालना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ गया बेटा, फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन रेशियो निकालेंगे तो T2/T1 करेंगे तो हमारे पास ये 1/3 आया। सही। तो 8th टर्म का मतलब a r की पावर 7, a की जगह 9 है बेटा और r की जगह पर -1/3 की पावर 7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा आएगा। अब अगर मान लीजिए इसी में हमें कहा जाता कि इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है और यहाँ पर r की वैल्यू क्या है बेटा, -1/3, जो कि 1 से कम है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ पर 1 + 1/3 हो जाएगा। तो हमने लिखा 9 डिवाइड में 1 + 1/3, तो 9 डिवाइड 4/3, इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया 27/4। एक दो एग्जाम्पल और लेके चलते हैं।
मान लीजिए हमारे पास में ये सीक्वेंस है और हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2। अब n टर्म का सम a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर आएगा। तो ये हमारे पास में देखिए a की जगह 1, r की जगह 1/2 की पावर 12, यहाँ पे डिवीजन में 1 माइनस 1/2, तो ये तो हो जाएगा 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो अब हमारे पास में ये सीक्वेंस रहा बेटा, तो ये 2 ऊपर आ गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 12। अब हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास में आंसर आएगा। इसी तरह से एक सवाल और करके देखें। जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, a क्या है 1 और r की वैल्यू क्या है -1/2। तो a 1 है, r की वैल्यू -1/2 है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a अपॉन 1 माइनस r, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये प्लस हो गया। तो ये अगला टर्म क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/2, तो ये हमारे 3/2 हो जाएगा, जो उल्टा होके 2/3। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है बस यहाँ पे सब जगह प्लस है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव था। तो यहाँ पर a तो हो गया 1, r कितना है 1/2, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म के लिए अगेन यही फॉर्मूला यूज आएगा, अप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1/2 रहा, तो ये हमारे इसका आंसर आएगा 2। ये जीपी हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स और भी कई तरह के क्वेश्चंस में, तो इसे ध्यान से करें। नेक्स्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, राधे राधे बच्चों।